बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी तंदूरी चिकन कढ़ाई। ईद की दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और मेरे हस्बैंड की ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। वो फरमाइश पर मुझसे ये चिकन कढ़ाई ज़रूर बनवाते हैं और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे और रेस्टोरेंट का तो खाना ही भूल जाएंगे। तो बस इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 किलो मैंने चिकन ली है। हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल करेंगे तंदूरी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए। इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। चिकन को मैंने धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला। तो किसी भी अच्छे से ब्रांड का तंदूरी मसाला ले लें। 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दें। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो एक मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल कर डालेंगे। और लेमन जूस जो इस्तेमाल करेंगे वो फ्रेश इस्तेमाल करेंगे। इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और लेमन जूस डालने से एक तो चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी और दूसरा चिकन अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी, बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होगी। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसल मसल कर इसको मिक्स करना है ताकि मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो सके। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने चिकन को मसाले के साथ मिक्स कर लिया है और अब इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। इससे फ्लेवर और टेस्ट चिकन का बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 15 मिनट के लिए तो आप इसको ज़रूर मैरिनेट करें, क्योंकि जो इसमें लेमन जूस डाला है उससे चिकन अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे मैरिनेट की हुई चिकन। आधा घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। तो चिकन को ज़रूर मैरिनेट करना है, इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब चिकन को फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन का जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई करना है, क्योंकि जैसे ही इसका पानी निकलेगा तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको भूनते हुए इसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे। तो देखिए पानी इसका खुश्क हो गया है और जैसे ही चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा तो अब करेंगे चिकन की भुनाई। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे ताकि टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आए। तो चिकन कढ़ाई में तभी टेस्ट आता है जब इसकी भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। तो चिकन को मैंने भून लिया है 3 से 4 मिनट के लिए और ऑयल इसका सारा अलग हो गया है। और अब इसमें डालेंगे टमाटर। तो 4 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। इस तरीके से मैंने टमाटर की कटिंग कर ली थी। एक टमाटर के मैंने 8 पीसेस किए थे। आप चाहे तो एक टमाटर को 4 पीसेस में भी कर सकते हैं। अब टमाटर को रखेंगे चिकन के अंदर और इस तरीके से रखेंगे कि जो छिलके वाला हिस्सा है वो ऊपर वाली साइड पे हो। तो इससे क्या होगा कि जब इसको पकाएँगे तो टमाटर बहुत ही आसानी से सॉफ्ट हो जाएँगे और इनका छिलका उतारने में भी आसानी होगी। तो सारे टमाटरों को इसी तरह से मैंने चिकन के ऊपर अरेंज कर दिया है। तो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जो टमाटर इस्तेमाल करें उनका कलर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होगा, चिकन कढ़ाई का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं इसको कवर कर दूँगी 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए, ताकि स्टीम में टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटरों को 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है और छिलके देखें इसके कितनी आसानी से उतर रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। इसको कवर कर दें थोड़ी देर के लिए, तो स्टीम में टमाटर बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और छिलके उतारने में भी आसानी होती है। अब सारे टमाटरों के छिलके उतार लेंगे और छिलके ज़रूर उतारने हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ सिल्की इसका मसाला बनेगा। तो सारे टमाटरों के देखिए छिलके कितनी आसानी से उतर रहे हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर और इस तरह बहुत ही आसानी से ये मैश भी हो जाते हैं और इनका छिलका भी उतर जाता है। अब सारे छिलके टमाटरों के मैंने उतार लिए हैं। कोई भी स्पैचुला ले लें या फिर वुडन स्पून ले लें, तो उसकी मदद से सारे टमाटरों को मैश कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हैं तो ईजिली ये मैश हो जाएंगे। तो सारे टमाटरों को स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मैं मैश कर लूँगी ताकि बहुत ही अच्छा स्मूथ सिल्की इसका मसाला रेडी हो। तो टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और टमाटरों के पानी में ही चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। एक्स्ट्रा पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है। अगर आपको लगे कि चिकन फिर भी कच्ची है तो फिर आप इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको टमाटरों के पानी में ही पकाया है, इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा।
अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के दही। और दही डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि दही जब पकेगा उसका पानी रिलीज होगा, तो इसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे। तो दही जैसे ही पकने लगता है उसका काफ़ी पानी निकलता है, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे दही का जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। और जो बाकी की चिकन है वो दही के पानी में अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा पानी इसमें डालेंगे तो टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए चिकन दही और टमाटर के पानी में ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। और चिकन को मैरिनेट करके भी रखा था, उससे भी चिकन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो देखें चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है, दही का पानी भी खुश्क हो गया है। चिकन को दही के पानी के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने भून लिया है, ताकि ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाए। और अब इसमें डालेंगे कुछ हरी मिर्चें कटी हुई और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। तंदूरी चिकन कढ़ाई बना रहे हैं तो उसके लिए इसको देंगे कोयले का धुआं, ताकि अच्छा सा इसमें स्मोकी सा फ्लेवर आए। तो मैं इसमें रखूंगी फॉइल, अगर आपके पास फॉइल नहीं है तो स्टील की कटोरी है वो भी रख सकते हैं। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे और अब इसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और फ़ौरन से इसको कवर करेंगे। तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको कवर करके ज़रूर रखना है, ताकि अच्छा सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार ईद दावत स्पेशल के लिए ये टेस्टी सी तंदूरी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। तो ये चिकन कढ़ाई खाने के बाद रेस्टोरेंट की चिकन कढ़ाई तो आप खाना ही भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, और इसका मसाला चेक करें कितना स्मूथ और सिल्की बना है। तो बस जो टिप्स आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है, तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये तंदूरी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। और चिकन मैं आपको चेक करवाती हूँ, अंदर तक देखें कितनी सॉफ्ट और जूसी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी तंदूरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।